अस्सलामुअलैकुम। क्रिप्टो का फेज 3 बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। कुछ अर्ली इंडिकेशंस हमें मिल रही हैं। जिन दोस्तों को नहीं मालूम फेज 3 के हवाले से, तो फेज 3 बेसिकली इथेरियम से पैसा लार्ज कैप में ट्रांसफर होता है और उस फेज में आपके जितने भी लार्ज कैप कॉइन्स होते हैं जैसे XRP हो गया, सोलाना, BNB, डोज, ADA, चेन लिंक, तो ये सुई वगैरह, ये जितने भी बड़े लार्ज कैप्स हैं वो आउट परफॉर्म करेंगे इस फेज में इथेरियम को। काफ़ी सारे यहाँ पे अर्ली इंडिकेशंस हैं, कंफर्मेशंस नहीं है इस वक्त, उनके हवाले से बात करेंगे। ये मैंने टोटल 3 का चार्ट यहाँ पर खोला हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक किस्म का बेहतरीन कप एंड हैंडल मिल रहा है। ये टोटल 3 जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो एक्सक्लूड है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो बाकी जो हैं इस वक्त कंपैरेटिवली जो हैं वो आपको अगले कुछ अरसे में एक अच्छा खासा यहाँ पर आउट परफॉर्म करके दिखाई दे सकता है। और हमारी जो टोटल आप कह सकते हो कि इस वक्त 1.12 ट्रिलियन की मार्केट कैप है एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम, तो ये आसानी से 2 ट्रिलियन और प्लस इससे ऊपर भी जा सकती है खाली हमारे जो कि फेज 3 में। और इसके साथ साथ फिर हमारा मेजर ओल्ड सीजन भी स्टार्ट हो सकता है। कुछ अर्ली इंडिकेशन है उनके हवाले से बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर मैं आपके साथ अगर आप देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है यहाँ पर अराउंड 59-49 इस रेंज में यहाँ पर चल रही है। काफ़ी अरसे से लोग कह रहे थे कि भाई इथेरियम ने बिटकॉइन को जो है वो आउट परफॉर्म किया है, और यस पिछले कुछ अरसे में BTC को इथेरियम ने जो है अपने उसमें पिछले फेज में आउट परफॉर्म किया है कंपैरेटिवली, और लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पे रोटेशन से पैसा भी बनाया है। लेकिन अब जो है नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है। लेट्स से कि हम ईथ सोल का कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी मैं जो क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने गालिबन पिछली दफ़ा भी आपके साथ शेयर किया था यहाँ पर। तो अगर आपके पास लेट्स से ईथ है, आप मुख्तलिफ ओल्ड कॉइन में ज़्यादातर लोग इस तरीके से पैसा बनाते हैं, वो रोटेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको अर्ली साइन है, ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। हम लोग वीकली कैंडल्स वगैरह के लिहाज से भी इंतज़ार करेंगे इसका, और उसके बाद 2-3 दिन और गुजरते हैं तो डेफिनेटली आपको फोमो यहाँ पर अगर होता है तो वो एक जेन्युइन सिग्नल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अर्ली फीलिंग्स आ रही हैं। चलो ये तो सोलाना हो गया। लेट्स से कि आप ADA ईद का भी चार्ट देखना चाहते हैं तो आपको वहां पर भी काफ़ी कुछ दिखाई देगा। और इसी तरह एग्जैक्टली यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है। कार्डानो का भी इन टर्म्स ऑफ ईद के बॉटम बन चुका है। उसके बाद अगर आप लेट्स से आप लिंक के हवाले से बात करते हैं, तो लिंक ईद का अगर हम चार्ट यहाँ पर देखते हैं तो ये ज़्यादा एग्रेसिव है यहाँ पर कंपैरेटिवली। और इसके बाद अगर हम लेट्स से और कौन से यहाँ पर लेट्स से डोज का देख लेते हैं। डोज ईद का है अगर यहाँ पर, तो हम लोग जेमिनाई पे है डोज ईद का, तो यहाँ पर भी आपको एक अर्ली इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि इन कंपैरिजन टू ईथ टॉप के जो ओल्ड कॉइन्स हैं वो अब जो हैं अगले फेज में, जो कि ये फेज है जहाँ पे स्मार्ट मनी पैसा रोटेट करने लगा है। और ये अभी हज़ारी बात है, यहाँ पे कंफर्मेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें होंगी, और उसके बाद जो है पैसा रोटेशन यहाँ से होगा। आप यहाँ पर पढ़ें, मनी इज स्टार्टिंग टू ट्रिकल इनटू लार्ज कैप्स वेयर वी सी लार्ज बाई अप्स हैपनिंग। तो ये लार्ज कैप्स में है। इथेरियम ने आउट परफॉर्म किया है बिटकॉइन को। अब लार्ज कैप्स जो हैं वो पैराबोलिक होंगे, जो कि जिस तरह इथेरियम ने पिछले अरसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा किया है, यार इथेरियम तो बहुत चढ़ गया और ये हो गया, अब उससे कहीं गुना ज़्यादा बस्टिंग होगी, ज़्यादा तेज़ी से फटेंगे लार्ज ओल्ड कैप्स। और ये जितने भी होंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज होगा जो कि फाइनल, जो जिसे यूफेरिया फेज कहते हैं। रिगार्डलेस ऑफ मार्केट कैप, सम ओल्ड कॉइन्स विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आर हैविंग अ पंप। और उसके बाद ओल्ड सीजन लार्ज कैप जितने भी होंगे वो फुली वर्टिकल आपको दिखाई देंगे, ब्लो ऑफ टॉप। उसके बाद मिड कैप, लो कैप, माइक्रो कैप, सब कुछ आपको पंप होता हुआ दिखाई देगा। अभी आप कहो कि भाई मैं हर एक कॉइन को लेके बैठ जाऊं, भाई आप लोगों ने इनसे शादी नहीं की हुई है। अगर आप मार्केट को समझ रहे हो, उनकी सेंटिमेंट्स को समझ रहे हो, आपने पैसा बनाना है और आपने रोटेट करना है। पैसे को ग्रो करने का सबसे यही तरीका होता है कि भाई प्रॉफिट टेकिंग और उसको नेक्स्ट ऐसे एसेट में कन्वर्ट किया जाए जो कि कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड होता है, और जहां पर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, यहाँ पर जाहिर बात है रेट कट की अपॉर्चुनिटीज हैं, इनके ETFs आने की अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये सारी चीजें जो है मार्केट में हमारे नेक्स्ट फेज को यहाँ पर इग्नाइट करेंगी। पैसा मेरे नज़दीक बहुत ये अर्ली फेसेस हैं, कंफर्मेशन नहीं है इस वक्त, लेकिन ये रोटेशन मेरे नज़दीक होनी स्टार्ट हो गई है बहुत थोड़े पैमाने पे। नेक्स्ट वीक में हमें काफ़ी सारी इसके हवाले से यहाँ पर खबरें मिलेंगी।
बाय द वे एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है कि अक्सर ये पिछले दिनों में जो काफ़ी शोर शराबा लगा हुआ था कि यूएस जो है वो ख़रीदेगा नहीं मज़ीद बिटकॉइन को, सिर्फ वो जो कॉन्फिस्केट किया है या जो मतलब मुख्तलिफ गंदे लोगों से इधर उधर से उठाया है उन्होंने, तो वो जो है अपने रिजर्व वगैरह में डालेगा। अच्छा, ये S.954 एक बिल है। इसमें किस तरीके से ये कह रहे हैं कि प्रपोज़ कर रहे हैं कि इवैल्यूएट किया जाए बेसिकली गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड की जो वैल्यूएशन उस वक़्त की हुई है वो $42 पे हुई हुई है, जो कि अब तकरीबन 34 मतलब $3,400 पे है, जिसकी बेस पे ये इश्यू कर सकेंगे $1 ट्रिलियन। और ये इसे कहते हैं बजट न्यूट्रल। तो वो जो $1 ट्रिलियन होगा वो बजट न्यूट्रल, उससे बीटीसी बाई किया जा सकता है। अब ये मार्केट में बातें नहीं फैल रही हैं। तो अगर इतना ज़्यादा पैसा इस एसेट में इस तरीके से होता है और ये आता है, ज़ाहिर बात है ये रातों रात चीज़ें नहीं होंगी, इस पे बहस व तकरार होगी, ज़ाहिर बात है। और ये होता है या नहीं होता, मतलब ये क्या सराहियाँ हैं। अगर ये चीज़ हो जाती है, ज़ाहिर बात है इट मेक्स सेंस ऑल्सो कि ये बजट न्यूट्रल जो कह रहे हैं, और उस वक़्त की जो गोल्ड की वैल्यूएशन है उसके बाद कभी भी जो है दोबारा से जो है इसकी ऑडिट नहीं हुई हुई है, और कितना इस वक़्त की गोल्ड की जो प्राइस है उसके मुताबिक वो कितना पैसा इश्यू कर सकते हैं और उस पैसे को कहाँ लगाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और ये भी मार्केट के सेंटिमेंट्स को बदल सकती हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के मुताबिक नॉर्वेज का जो वेल्थ फंड है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ फंड दुनिया के में आता है, ये $1.7 ट्रिलियन का वेल्थ फंड है। इसका बिटकॉइन का एक्सपोज़र जो है 83% क्वार्टर 2 में जो है इसने किया है। तकरीबन 11,600 बिटकॉइन्स ने इसने 83% इंक्रीज किया है टू 11,600 बीटीसी इन क्वार्टर 2। तो ये भी बहुत ह्यूज है। इथेरियम का टीवीएल 16% अवे है फ्रॉम ऑल टाइम हाई। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि इथेरियम की प्राइस नहीं चढ़ेगी, बिटकॉइन की प्राइस नहीं चढ़ेगी। ज़ाहिर बात है उनकी प्राइसेस भी चढ़ेंगी, लेकिन वो जो फोमो या जहाँ पर ज़्यादा गेन्स आएंगे कंपैरेटिवली वो इस वक्त लार्ज कैप्स होंगे। मतलब इथेरियम भी अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब आया था, डेफिनेटली वो भी उससे आगे ब्रेक करेगा और आगे चीज़ें दिखाई देंगी। अगला जो होगा फेस, उसमें लार्ज कैप्स आपको बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे और बहुत तेज़ी से, जितनी तेज़ी से इथेरियम बढ़ा था उसकी निस्बत कंपैरेटिवली आप कह सकते हो लार्ज कैप ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और वो प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक, यानी कि जो हमारा हफ्ता स्टार्ट हुआ है गालबन वहाँ पर यूएस वगैरह में मंडे से होता है, यहाँ पर हम लोग संडे से नेक्स्ट वीक स्टार्ट करते हैं इस वीक में, और इससे अगले वीक में हमें अगले वीक में जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई देगी और यहाँ पर आस्ता आस्ता इस वीक में पैसा मेरे नज़दीक रोटेट होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। मैं टोटली गलत भी हो सकता हूँ। ये मेरे नज़दीक जो है एक अपॉर्चुनिटी कास्ट है। आप देख सकते हो बीटी सोलाना जो है $193 पे गया है, बीएनबी तकरीबन $850 का है इस वक्त, और हमें यहाँ पर काफ़ी सारे ईटीएफ्स भी इस महीने के आखिर में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। कार्डानो बहुत तेज़ी से चढ़ा है, चेन लिंक बहुत तेज़ी से चढ़ा है, 10% 11% तकरीबन चढ़ चुका है चेन लिंक, और सुई फिलहाल जो है लैग कर रहा है, लेट्स सी सुई के हवाले से। और एवलांच वगैरह ये फिर नेक्स्ट टायर में आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि इसके बाद का फेस होगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ और बड़ी खबरें हैं आज मार्केट में ये है कि ये एक फ्लैशबैक है 2016-19 जनवरी से। रिप बिटकॉइन, इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो उस वक्त बिटकॉइन $379 का था जब ये आर्टिकल किसी ने वाशिंगटन पोस्ट पे डाला था। तो इमेजिन कर लें वो बंदा आज क्या क्या सोच रहे होंगे। इथेरियम फाउंडेशन से लिंक्ड एक वॉलेट है जिसने 7,294 इथेरियम जो हैं सोल्ड किए हैं, सॉरी इथेरियम आफ्टर बाइंग उसने तकरीबन 33,678 इथेरियम जो हैं बाई किए थे 2022 में $1,193 के, और उसमें से 7,294 इथेरियम जो हैं उन्होंने सोल्ड किए हैं आज के दिन। और बड़ी खबरें मार्केट में ये भी आ रही हैं, S&P 500 पे जो है चांसेस हैं स्ट्रैटेजी का जो है स्टॉक जो है जो इसकी कंपनी है वो भी यहाँ पर आ सकती है। और अगर ये चीज़ आती है तो ज़ाहिर बात है कि $30 बिलियन के पैसिव कैपिटल इनफ्लोज 6 महीने में आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अब इस वक्त अगर आप ये चार्ट देखें तो एक किस्म का ये हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे इमोशंस होते हैं।
हम लोग इस वक्त जो है, जाहिर बात है आप लोगों को अपने क्रिप्टो के पोर्टफोलियो में ज़्यादा हो सकता है कि ना दिखाई दे रहा हो, क्योंकि आप मेजर ओल्ड कॉइन्स में, यानी कि ना ही आप अगर एथीरियम में आपका, लेट्स से कि आपका एक पोर्टफोलियो है 100 दिनार का, आप बिटकॉइन में नहीं हो, या बिटकॉइन में 1 या 2% हो, आप इथीरियम में नहीं हो, आप सोलाना में या कार्डानो में या चेन लिंक में, इन कॉइन्स में भी नहीं हो, तो इस वक्त तक आपको कह रहे होगे यार ये तो मेरा तो पोर्टफोलियो चढ़ नहीं रहा है, आप कैसे कह रहे हो लार्ज कैप। लेकिन अगर आप इन फेसिस में से निकल रहे हो तो आप अपने पोर्टफोलियो को इस वक्त ग्रो होते हुए देख रहे होगे। तो यहाँ पर जो है, जाहिर बात है जिन लोगों ने खाली ये होल्ड किया हुआ है, इस टाइम पे वो लोग अक्सर ये गलती करते हैं, यार ये तो नहीं चलने वाला, मैं ये उठा लेता हूँ। जैसे ही वो ये उठाएंगे, ये या ये इनमें से कुछ उठाएंगे, और यहाँ पर ये मैडनेस, ये जाहिर बात है मेरे नज़दीक अगले महीने में ही आपको ये स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल हमारा अगला कुछ अरसा लार्ज कैप्स का है, जहाँ पर मार्केट में क्रेजी रिटर्न्स होंगे अगले 3 से 4 हफ्ते के अंदर, और उसके बाद हमारा फाइनल ब्लो ऑफ सीजन यहाँ पे स्टार्ट होगा। होपफुली अगर सारी चीज़ें यहाँ पर इसी तरह चलती हैं, तो यहाँ पर अब इस वक्त हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यार डैम आई विश आई बोर्ड, और यहाँ पर जो है यार अच्छा हुआ नहीं लिया, और जब फिर वापस चढ़ेगा तो उस वक्त दोबारा से हम लोग फोमो का शिकार होंगे। अच्छा, S&P 500 और डाउ जोन्स जो हैं वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि टोकनाइज लॉन्च करें, बेसिकली टोकनाइज्ड इंडेक्स। तो ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें रियलिटी हैं। अच्छा, स्पार जो है वो इनेबल करेगी क्रिप्टो पेमेंट्स 300 स्विस स्टोर में, सो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। इस वक्त जो है बिटमाइन जो है उन्होंने तकरीबन बाई किए हैं 470 मिलियन इथीरियम, और अब इनकी टोटल जो है होल्डिंग जो है वो 1% ऑफ इंटायर सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अच्छा, बुलिश का जो है वो ऑलरेडी आ गया है, आईपीओ हुआ था लॉन्च। अब मैं आपको आईपीओ के हवाले से यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो बुलिश का टिकर सिंबल आई बिलीव BLSH, जी हाँ ये बुलिश। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके सामने क्यों मैं ज़ाती तौर पे आईपीओ, अब लोगों ने, जिस बंदे ने यहाँ पर आईपीओ में एंट्री ली है $67 पे, तो भाई इन लोगों ने तो अच्छा खासा पैसा बनाया। ये एक दिन का अगर मैं दिखाऊं तो ये 73% चढ़ा है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग हुई है मार्केट में। तो कभी भी फॉर्म में यार ये जा रहा है ऊपर, ये 50% चला गया है, 100%। जिस दिन आईपीओ होती है यहाँ पर लीगल वे में बड़े खिलाड़ी है जिन्होंने पहले एंट्रीज डाली होती हैं वहां पे डंप कर रहे होते हैं। तो अब ये देखें कितना ज्यादा यहाँ पर डंपिंग हो चुकी है। पहले दिन मार्केट में फॉर्म होता, पुलिस ये करेगा, भाई करेगा सारा कुछ, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डर्स ऑफ BTC वगैरह सारा कुछ, लेकिन ये देखें किस तरीके से जो है प्रॉफिट टेकिंग की जाती है, और ये एग्रेसिव होती है, ये रूथलेस होती है। यहाँ पर जो है आपका बेड़ा गर्क किया जाता है, नोबडी केयर्स अबाउट एनीबडी। जाहिर बात है एक साइड लूज करेगी तो दूसरा साइड पैसा कमाएगी, क्योंकि एक बेवकूफ़ बनेगा तो दूसरा उस पर पैसा डंप करेगा। तो ये चीज़ें देखें, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, और यही चीज़ आगे यूफेरिया फेस में होगा। वो टाइम परचेज करने का नहीं होगा, टाइम वो होता है जब लोग पैनिक में होते हैं। देखिए आप जो है लाइफ चेंजिंग मनी किसी भी किस्म के क्राइसिस में बनाते हैं, या किसी भी किस्म के जिस वक्त दुनिया भाग रही होती है उस चीज़ में। ये बात याद रखिएगा, कभी भी आप अच्छे वक्त में जब हर बंदा उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हो, वो टाइम निकलने का होता है, ना कि एंट्री का होता है। और मेजॉरिटी ऑफ रिटेलर्स उस वक्त पैसा डालते हैं, पूरे 3-4 साल जो हैं वो इस टाइम पे यार ये तो बकवास है, ये तो फ्रॉड है, ये तो ये है। लेकिन अचानक वो जब ये फेरिया का फेस आएगा, बाकी लोग उसे देखेंगे, यार इस बंदे ने रातों रात बदल गया है, जबकि उनको ये नहीं मालूम होता है कि पिछले 4-5 साल उस बंदे ने कितनी मेहनत की है। उस टाइम पे वो लोग फोमो में आएंगे, यार बता किस तरह लेना है, ये करना है, वो करना है। उस वक्त वो लेंगे और फिर फंसेंगे और बाद में रोएंगे, क्योंकि उस वक्त मार्केट पे जो है दूसरे लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होंगे। चलें आगे चलते हैं, बात करते हैं। एरिक टम दोबारा से कह रहे हैं बाय द डिप। ठीक है भाई, कोई कह रहा है अभी ये टारगेट दे रहे हैं थीरियम के $60,000 पे जाएगा, कोई कह रहा है $10,000 पे जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इस खेल को। भाई आप प्रॉफिट टेकिंग करना, रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इथेरियम पे पैसा बना है तो आप मूव करो, अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए। इररिस्पेक्टिव कोई भी बंदा आपको जो है सोशल मीडिया पे कहे, क्योंकि जाहिर बात है, फर्ज करो मैं आपसे ये एक बात कह रहा हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको जो है अगर आपका फ़ायदा हुआ तो मुझे उसका कोई कट नहीं मिलेगा, आपका नुकसान हुआ तो मेरा कुछ नहीं जाएगा।
मेरा गोल यहाँ पर ये है कि आप रिसर्च करना सीखें। आप पिछले, ज़ाहिर बात है फ्यूचर कोई बंदा दुनिया का नहीं जानता। आप पिछले पास्ट डेटाबेस की, आपके पास डाटा अच्छा खासा है क्रिप्टो का, आप उसको जो एक्सप्लोर कर सकते हो, उसकी बेस पे पास्ट में किस तरीके से ट्रेंड्स शिफ्ट होते हैं उनको देख सकते हो और खुद अपना एजुकेटेड डिसीजन ले सकते हो। डेफिनेटली पास्ट की बेस पे फ्यूचर के जो हैं डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटीज प्ले आउट करती हैं। तो स्पॉट बिटकॉइन और इथेरियम के ईटीएफ्स में $40 बिलियन का वॉल्यूम आया है इस हफ्ते में। मार्केट तो पैनिक में थी, समझ में आ रही है बात? हम लोग तो रो रहे थे, तो ये पैसा कहां से आया, ये हुआ क्या है? $40 बिलियन का इनफ्लो आया है। तो ये भाई बड़े खिलाड़ी ले रहे हैं, ये हम लोगों के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। अब ये देखें खबर, ग्रे स्केल ने फाइल किया है S1 फॉर डोज ईटीएफ। आई बिलीव परसों मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, उस वक्त इसके हवाले से कोई खबरें नहीं थी कि नेक्स्ट जो है वो डोज के हवाले, और जाहिर बात है जब डोज होगा तो मीम कॉइन है, साथ में सारे मीम्स आपको फटते हुए दिखाई देंगे। हम लोग नेक्स्ट फेज के करीब हैं, जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो पे हो सकता है इसका असर ना हो, क्योंकि आप टोटली इस पे या बिल्कुल शिट कॉइन्स पे बैठे हुए हो। अगर आप लार्ज कैप में, इथेरियम में या बिटकॉइन में हो थोड़े, तो आप कि कितनी परसेंटेज है और उस परसेंटेज की ग्रोथ हुई है कि नहीं, आप वहां पर देख सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे क्या हमें टोटली यहां से ओल्ड सीजन के कॉइन्स के लिए शिफ्ट हो जाना चाहिए या लार्ज कैप के लिए? नहीं भाई, ये सारे अप होंगे, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, डोमिनेंस गिरेगी, लेकिन कितना परसेंट ऊपर जाएगी? लेट्स से बीटीसी इस वक्त जो है 118 का है, 117 का है, जितने का भी है, तो रियलिस्टिकली मेरे नज़दीक तो 130 से 150 जो मेरा एक बेस केस है, और मिड रेंज 180 से 200 हज़ार है, और उसके बाद 230 हज़ार से ऊपर की जो है वो मैडनेस केस है। अब रियलिस्टिकली अगर आप बेस केस करते हो इतना, तो उस लिहाज से इथेरियम मेरे नज़दीक जो है, मतलब मैं टोटली गलत भी हो सकता हूँ, ये अपने अंदाजे होते हैं। इथेरियम जो है $6,000 से $7,000 मेरे नज़दीक जा सकता है। सोलाना का बेस केस मेरे नज़दीक $450 से $500 के आसपास है, और डेफिनेटली इस तरह मुख्तलिफ, हाँ अलबत्ता चेन लिंक यहाँ पर जो है मेरे नज़दीक $60 $65 ईजिली जा सकता है, जो कि आपको 2-3x यहाँ पर दे सकता है। अब ये सारे बेस केस हैं, अगर बिटकॉइन ही 180-200 हज़ार पे चले जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोबारा से रीइवैल्यूएट करनी पड़ेंगी। फिर आप कह सकते हो हाँ भाई इथेरियम भी और ऊपर जाएगा, $8,000 से $9,000 जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। इन मतलब अगर बिटकॉइन तेज़ी से गिरता है तो बाकी चीज़ें भी गिरेंगी। जितने मीम कल्चर में आप जाएंगे उतने तेज़ी से आपको चीज़ें गिरती हुई, मतलब उतनी क्रेजी मैडनेस आपको दिखाई देगी। ग्रीड इस वक्त 64 पे है। अब देखें लिंक 11% चढ़ा है, ओकेबी का टोकन जो है 33.3%। ज़ाहिर बात है जितने भी एक्सचेंजेस के टोकन हैं वहाँ का भी नैरेटिव चलेगा, और एक्सचेंजेस भी पैसा बनाएंगे। उन्होंने भी हाँ भाई ये टोकन बर्न कर रहे हैं, हम ये जो है फ़ायदा देंगे, ये करेंगे। तो आप अगर एक्सचेंजेस को फॉलो करते हो तो आप वहाँ पर भी पैसा बना सकते हो। ये नहीं है कि भाई आप फॉलो, यार ये टोकन चढ़ गया, ये नैरेटिव चढ़ गया, मैं अपने नैरेटिव के टोकन पर प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, इसको बेच के दूसरे में डाल दूँ। हर एक का दिन आएगा और हर एक नैरेटिव बीच में प्ले आउट होगा, और वो शॉर्टर टाइम। कई लोग हैं एआई में 90% लॉस पे बैठे हुए हैं। अब अभी उनके नैरेटिव का टाइम नहीं है, जब आएगा तो वो भी ब्लो ऑफ होंगे, लेकिन उस टाइम पे आप ग्रीड के शिकार, यार ये और ऊपर जाएगा, अब लोग 1000 गुना % की बात करेंगे। यू मस्ट टेक योर प्रॉफिट्स, एटलीस्ट रियलाइज जो करें अपनी प्रॉफिट्स को, या अपनी असली रकम को तो रियलाइज करो, क्योंकि नैरेटिव ज्यादा देर के लिए नहीं रहेंगे और उतने ही क्रेजी होंगे। अच्छा इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस के हवाले से, अगर बिटकॉइन की प्राइस चढ़ती है तकरीबन आप कह सकते हो 122,000, तो तकरीबन 1.12 बिलियन की लिक्विडेशंस होंगी शॉर्ट की। और अगर गिरता है तकरीबन 111,000 तो भी 1.12 बिलियन की लिक्विडेशंस होंगी। तो मार्केट इस वक्त ऐसी जगह पे बैठी हुई है जहां पे आप कह सकते हो कि कुछ भी नहीं है। इस वक्त मार्केट मेकर्स लाजमी इन चीज़ों को देख रहे होंगे। बिटकॉइन बाय द वे दोबारा से 118,250 पे गया है। सोलाना जो है 193 पे इसने वापस जंप मारी है। कार्डानो बहुत तेजी से जा रहा है इस वक्त $0.95। क्या मालूम कुछ अंदर की खबरें हों, अभी मालूम नहीं है, क्योंकि कार्डानो का भी ETF वगैरह आने के चांसेस हैं। चेन लिंक 24.35 पे है। सुई फिलहाल इतना उठना स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर टोटल मार्केट कैप दोबारा से 4 ट्रिलियन की हो चुकी है। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।